तो हेलो गाइस, बताएंगे सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कल आपका पेपर है हिंदी का, तो आपके हिंदी के अंदर जो ग्रामर पोर्शन में आने वाला एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है आपका पत्रकारीय लेखन। ठीक है, पत्रकारीय लेखन और उसके रूप और उसके लेखन प्रक्रिया के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और मेरा नाम मुरली कार्तिक है और आप देख रहे हैं दी मेटिकुलस 07। अगर आपको 90% मार्क्स करने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, सिंपल सी बात करें, मैं एक बार वो चेंज कर देता हूँ, हाइलाइटर ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है, आगे बात करें। पहला है प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन जो भी आप कहें। आज के आधुनिक समाज में सूचना का बहुत महत्व है। ठीक, समाज में होने वाली घटनाएं, समस्याएं, विचार, गतिविधियां लोगों तक पहुंचने का कार्य, ठीक है, पत्रकारिता के माध्यम से किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। पत्रकार, आप देखते हैं हर चीज में पत्र दिया जाता है आजकल। ठीक है, ये है। पत्रकारिता के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी मुख्य उद्देश्य आप देखेंगे, कई बार पूछ लेता है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अपने पेपर में। समाज को सही और ताज़ा जानकारी देना। दूसरा, लोगों में जागरूकता पैदा करना। तीसरा है महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनमत तैयार करना। और चौथा है समाज की समस्याओं का सामने लाना। जो भी समाज की समस्या है उसे सामने लाना। ठीक है, ये है, ये चारों आपके पॉइंट्स हैं। इसको आप चाहे तो एक्यूरेट याद कर सकते हैं। ठीक, जब पत्रकार इन घटनाओं और सूचनाओं को लिखित रूप में प्रस्तुत करता है तो इसे आपके एक तरह से पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। ठीक, पत्रकारीय लेखन का अर्थ क्या होता है? अगर सिंपल सी बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के माध्यम से समाज से जुड़ी घटनाओं, विचारों और सूचनाओं को तथ्यपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से लिखने की प्रक्रिया को पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। ठीक, तो आपको समझ आया किस किस को क्या कहा जाता है। आपको दोबारा पढ़ देता हूँ। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, ठीक है, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के माध्यम से समाज से जुड़ी घटनाओं, विचारों और सूचनाओं को तथ्यपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से लिखने की प्रक्रिया को ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। ठीक, ये आपकी इसकी परिभाषा है। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, पत्रकारीय लेखन की प्रमुख विशेषताएं। इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लें तो पहली है सत्यता। पहली विशेषता क्या है बच्चे? सत्यता। इसमें क्या है? समाचार पूरी तरह से सत्य और प्रमाणित तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। ठीक, दूसरा निष्पक्षता। ठीक है, निष्पक्षता कैसे? पत्रकार को किसी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये है, वो किसी चीज का समर्थन, किसी चीज का विरोध नहीं कर सकता। स्पष्टता होनी चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट, आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। ठीक है, संक्षिप्तता। ठीक, कम शब्दों में अधिक जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक, ये है। ठीक, पांचवा पॉइंट रोचकता, इंटरेस्ट। ठीक है, लेखन को ऐसा होना चाहिए कि पाठकों को रुचि बनी रहे। ठीक, विश्वसनीयता। समाचार विश्वसनीय और प्रमाणित स्रोतों से होना चाहिए, ये नहीं कोई कुछ भी। ठीक, समयबद्धता, टाइमलाइननेस। समाचार ताज़ा समय के अनुसार होना चाहिए और प्रभावशाली इम्पैक्ट। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, ठीक है, तो इतना आपको समझ आया? एक बार बताएंगे यहाँ तक। अच्छा, सभी जो है भाई कमेंट ज़रूर करते रहें। आप जो है कमेंट नहीं करते हैं। हमें जो है आपके कमेंट की बहुत वो होती है, हमें पता लगता रहता है कि हम चीज़ें ठीक चल रही हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करते रहें ज़रूर। ठीक, कमेंट नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे पता लगेगा? तो कमेंट ज़रूर करते रहें। ठीक है, ठीक, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। लेखन का समाज का प्रभाव पड़ना चाहिए। ठीक है, लेखन का समाज पर प्रभाव पड़ना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आपके जो है ना, एक तरह से बात करें तो पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप। इसके रूप होते हैं बहुत सारे। आपने सुना भी होगा कि कई सारे रूप होते हैं। जैसे अगर हम सभी रूपों की बात करें तो 5 रूप होते हैं। 5 रूप होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं को पढ़ा जाता है, इन्हीं के बारे में जानकारी दी जाती है और इन्हीं के ऊपर आपके सवाल पूछे जाते हैं किसमें? पेपर के अंदर। ठीक है, तो देख लेते हैं पांचों रूप एक एक करके। पहला है समाचार, जिसे न्यूज कहते हैं। दूसरा है फीचर। तीसरा संपादकीय, एडिटोरियल जिसे कहते हैं। चौथा है साक्षात्कार,
जिसे इंटरव्यू कहते हैं, और पांचवा है रिपोर्ट, जिसे रिपोर्ट ही कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो एक एक करके हम सब चीजों को करते जाएंगे, ठीक है। पहला है समाचार। समाचार की प्रमुख विशेषताओं पर अगर हम ध्यान दें तो ये क्या होती है बच्चे, ये नवीनता, न्यूनेस होती है, इसमें क्या होती है, नवीनता होती है, इसमें सत्यता होती है, ट्रूथफुलनेस होती है, इसमें स्पष्टता होती है, क्लैरिटी होती है, और इसमें संक्षिप्तता होती है, ठीक, और इसमें निष्पक्षता होती है, ठीक। ये पांचों चीजें आपकी एक तरह से समाचार की प्रमुख विशेषता हैं, ठीक है। अब समाचार लेखन के सिद्धांत क्या होते हैं? समाचार लेखन का ना सिद्धांत होता है जिसे 5W और 1H कहा जाता है, इसे शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक। बाकी हम इसे देखते हैं। समाचार लिखते समय 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। जो भी 6 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके उत्तर दिए जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या क्या होते हैं? पहला, वाट क्या हुआ, वैन कब, घटना कब हुई, वेयर कहाँ, घटना कहाँ हुई, हु कौन, घटना में कौन शामिल था, वाई क्यों, घटना क्यों हुई, हाउ कैसे, घटना कैसे हुई। तो ये 6 क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर जो है आपके समाचार में दिया जाता है या न्यूज में दिया जाता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। आप सिंपल से याद कर लें, क्या कब कहाँ कौन क्यों कैसे, क्या कब कहाँ कौन क्यों कैसे। आप इसे 3-4 बार दोहराएंगे तो आपको पता याद हो जाएंगे, ठीक है। ये है। अगर हम फीचर की बात करें, फीचर क्या होता है एक बार मैं बता देता हूँ। फीचर एक विस्तृत और रोचक लेख होता है जिसमें किसी विषय की को गहराई से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। समाचार केवल सूचना देता है, जबकि फीचर सूचना के साथ साथ आपकी जो भावनात्मक और रोचक वर्णन भी करता है। ये फीचर की खासियत होती है। अब फीचर की विशेषता देख लेते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है बच्चे, विषय का विस्तृत वर्णन करता है, विषय का जो है विस्तृत वर्णन करता है, रोचक और साहित्यिक शैली के साथ होता है ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण और तथ्यों का प्रयोग होता है, जबकि न्यूज में ऐसा नहीं होता, पर इसमें जो है आपके उदाहरण भी दिए जाते हैं और तथ्य भी दिए जाते हैं, ठीक। ये है। पाठकों की रुचि बनाए रखना, ठीक है। इसकी होता है पाठकों की रुचि बनाए रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। और चित्रात्मक और प्रभावशाली भाषा, इसमें चित्रात्मक चीजों का प्रयोग किया जाता है और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगर हम फीचर के विषय के बारे में बात करें, कुछ विषय जैसे इसके महत्वपूर्ण विषय में आते हैं, जैसे पर्यटन स्थल, ये इसका विषय हो गया, कोई त्योहार के ऊपर हो गया तो इसका विषय होगा, सामाजिक समस्या हो गया तो इसका विषय हो गया, किसी महान व्यक्ति का जीवन तो उसका विषय होगा। तो ये सब फीचर में आते हैं, ठीक है। ये आप देखते हैं, ठीक। ये सब चीजें फीचर्स में आती हैं, ठीक है। अगला है आपका, एक मिनट, अगला है आपका संपादकीय, जिसे आप एडिटोरियल कहते हैं। एडिटोरियल अपना खूब पढ़े होंगे, मैं आशा करता हूँ आपने पढ़े हों, ठीक है। समाचार पत्र के संपादक द्वारा लिखा गए लेख, मतलब जो समाचार पत्र के संपादक होते हैं ना, उसके द्वारा लिखे गए जो लेख होते हैं, एक तरह से आर्टिकल जो होते हैं, वो उसे संपादकीय कहा जाता है, ठीक है। इसमें किसी महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक विषय पर विचार और विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है, इसे आर्टिकल भी कहते हैं। आर्टिकल भी कहा जाता है, मैंने आर्टिकल पढ़ा उस पर, ठीक है। ये चीज़ है। अगर हम इसकी संपादकीय की विशेषताओं की बात करें तो ये क्या होता है बच्चे, विचार और विश्लेषण होते हैं। विचार से संक्षिप्त होता है और विश्लेषण से एक तरह से भरा हुआ होता है, ठीक। दूसरा, समस्याओं का समाधान और सुझाव, ठीक। समस्याओं का समाधान सुझाव देता है ये, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। तर्कपूर्ण भाषा होती है इसमें, ठीक है। ऑफिशियल भाषा यूज की जाती है और अच्छी भाषा यूज की जाती है। समाज को दिशा देना, समाज को एक नई दिशा दिखाता है कि आप इससे इस तरह से भी डील कर सकते हैं चीज़ों के साथ। पांचवा, प्रभावशाली शैली, उसकी जो शैली होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसके साथ जुड़ पाते हैं, ठीक है। ये है। अब बात करते हैं अगला, वह है आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार आपको पता ही होगा, इंटरव्यू आपने बहुत देखे होंगे, बहुत सुना होगा, इंटरव्यू, इसका इंटरव्यू, उसका इंटरव्यू, तो वही चीज़, ठीक है। पर आपको इसका हिंदी में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में हिंदी में लिखा आएगा, ठीक। जब पत्रकार किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछकर उससे उसके विचार, अनुभव या जानकारी प्राप्त करता है तो उसे साक्षात्कार कहते हैं या इंटरव्यू कहते हैं, या तो सभी को पता होगा, मैं इतना मान के चलता हूँ। साक्षात्कार की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, प्रश्न उत्तर शैलियाँ होती है, मतलब एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और जिसका इंटरव्यू हो रहा होता है वो आंसर देता है, ठीक। और स्पष्ट और रोचक बातचीत होती है इसके अंदर, ठीक है। नए नए क्वेश्चन बनते रहते हैं, ऐसा नहीं रुकते हैं, नए नए क्वेश्चन बनते जाते हैं क्वेश्चनों से, ठीक। व्यक्ति के विचारों को सही रूप से प्रस्तुत करना, व्यक्ति के जो विचार होते हैं उन्हें सही रूप से प्रस्तुत किया जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे एक तरह से प्राप्त किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी पता लगती है किसी के जीवन से,
कहीं और जगहों की जहाँ जहाँ पे वो गया है, इन सब की जानकारी। ठीक है। पाठकों की जिज्ञासा को संतुष्ट करना, जो भी पाठकों की जिज्ञासा होती है उनके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उन सबको वो संतुष्ट कर देता है अपने उत्तरों से। इंटरव्यू में ये होता है। अब बात करें रिपोर्ट, तो रिपोर्ट आपने पढ़ी होंगी बहुत सारी। ठीक है, ये है रिपोर्ट, वही होती है जो आपने कई बार देखी भी होंगी, न्यूज़पेपरों में आती हैं बहुत सारी। किसी घटना, कार्यक्रम या दुर्घटना का विस्तृत और तथ्यात्मक विवरण रिपोर्ट कहलाता है। ये आप इसकी तो एक तरह से परिभाषा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट की विशेषताओं के बारे में जब बात करते हैं तो पहला क्या है, तथ्य आधारित जानकारी होती है इसमें, घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण होता है इसमें, स्पष्ट और सरल भाषा होती है, निष्पक्ष प्रस्तुति होती है और घटना के मुख्य बिंदु का उल्लेख होता है इसके अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण की बात करें तो खेल प्रतियोगिता की रिपोर्ट जैसे हो गई, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट बना दी, दुर्घटना की रिपोर्ट बना दी। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम की रिपोर्ट बना दी। मान के जो दुर्घटना की रिपोर्ट है तो भाई ये दुर्घटना कितने बजे हुई, क्या कारण हुआ, इसमें कितना नुकसान हुआ, किन किन लोगों की जान मान का हानि हुई, आसपास के लोगों को क्या क्या दिक्कत हुई उससे, ये सब चीज़ें, यही सब रिपोर्ट होती है। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया करके लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं एक बार इसका कलर बदल देता हूँ। ठीक है, ठीक, वो है बच्चे आपका लेखन, लेखन प्रक्रिया या राइटिंग प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। ठीक है, ये लेखन प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य चरण ही इसकी सारी जड़ है। ठीक है, सारी जो पावर है इसमें ही है। ठीक है, इसकी पहला है सूचना एकत्रित करना। सबसे पहले क्या होता है, सूचना को एकत्रित किया जाता है। ठीक, पत्रकार सबसे पहले घटना से संबंधित जानकारी और तथ्य जुटाता है कि भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या तथ्य मिल रहे हैं, वो इकट्ठे करे उसने। फिर तथ्यों की क्या करता है, जांच करता है। ठीक, प्राप्त जानकारी की, ठीक है, सत्यता की जांच की जाती है कि भाई जो हमें जानकारी मिल रही है ठीक है, गलत है, कहीं किसी ने मनगढ़ंत कहानी सुना दी हमें, ये चीज। तीसरा, सूचना का चयन और व्यवस्था। क्या होता है, महत्वपूर्ण जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है और एक तरह से चयन किया जाता है किस किस जानकारी को हमें दिखाना है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चौथा है लेखन। ठीक, सूचना को सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा जाता है। जो भी सूचना है उसे एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, जिससे उसे बताया जा सके आराम से। फिर होता है संपादन आपका। अंत में भाषा, तथ्य और शैली की जांच करके सुधार किया जाता है। ठीक है, जो भी आपकी भाषा है, तथ्य है, शैली है, उसकी जांच की जाती है, उसके बाद उसे सुधार किया जाता है। ठीक, और उसके बाद उसे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो यही जो है लेखन प्रक्रिया की जो है आपकी चीजें हैं। ठीक है, अब आप एक बार बताएंगे मुझे सभी, एक बार सभी बताएंगे कि आपको ये चीज़ समझ आई। ठीक है, एक बार बताएं कि हाँ जी हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई है, क्योंकि ये आपका टॉपिक का हो गया है दी एंड। ठीक, और कल आपका पेपर है तो उसके लिए ऑल दी बेस्ट। ठीक है, ठीक, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया वीडियो को लाइक कर देंगे आप सभी। ठीक है, शेयर कर देंगे, अपने स्टेटस पर लगा दें और जिनको भी कल पेपर है उनके साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हमारी नई वीडियो आने वाली है जल्दी ही हिंदी के पेपर से रिलेटेड, तो आप सभी उसके लिए जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबा लें। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और भी तरीके से तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, अरताई पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आप जिस पे भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है इसमें। तो यहीं पे हम इसे एंड करते हैं और मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।